आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक राजा की है। यह राजा बहुत ही क्रूर था। वह अपनी जनता से लूटपाट करता और सारे धन संपत्ति को एक जगह छिपा कर रखता, एक कमरे में बंद करके रखता। और उसका एक मंत्री था। उस खजाने की चाबी सिर्फ उस मंत्री और उस राजा के पास थी। दोनों ही बहुत क्रूर थे। सभी से लूटपाट करके सारा खजाना वहां जाकर जमा कर देते थे। और उस कमरे की किसी को भी भनक भी ना थी। उसकी जानकारी सिर्फ राजा और उस मंत्री को थी। एक दिन राजा को विचार आया, क्यों ना अपना खजाना देख कर आते हैं। राजा चुपके से गया और उस कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर वो खजाना देखने लगा। खजाना देखते देखते वो मंत्रमुग्ध हो गया। वह सोचने लगा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, मेरे पास इतनी धन संपत्ति है। और वह उसमें खो गया। कुछ समय के बाद वही मंत्री वहाँ से गुजर रहा था। उसने जब देखा कि यह दरवाज़ा खुला हुआ है तो वह घबरा गया। उसने सोचा कि कहीं गलती से मुझसे ही दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया। उसने जाकर वो बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और राजमहल चला गया। अब इधर राजा अपने खजाने को देखकर काफ़ी खुश हो रहा था। वह बहुत समय के बाद उसे ध्यान आया कि अब उसे चलना चाहिए। जब वह बाहर निकलने की कोशिश करता है और देखता है कि बाहर का दरवाज़ा बंद हो चुका है और किसी ने बाहर से बंद कर दिया है, वह बहुत परेशान होता है, चिल्लाता है, आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता है, क्योंकि उस कमरे की जानकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं थी और वो बहुत जंगल के अंदर में वह कमरा था। राजा रोता चिल्लाता आवाज़ लगाता रह गया, लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। इधर मंत्री जब राजमहल पहुंचता है तो वह देखता है कि राजा नहीं है। वह चारों तरफ राजा की खोज करवाता है, लेकिन उसे राजा का कहीं अता पता नहीं चलता है। वह भी बहुत परेशान होता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि किसी ने राजा को शायद मार दिया होगा। यह सोचकर वह सोचता है कि चलो उस खजाने को एक बार देख आता हूँ, क्योंकि अब तो वह सारा खजाना मेरा ही हो गया। वह उस जंगल में जाता है और उस कमरे का जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, वह देखता है कि अंदर में एक लाश पड़ी होती है। वह देखकर चौंक जाता है। वह लाश किसी और की नहीं, उसी राजा की थी। वह उसे देखकर परेशान हो जाता है और मन ही मन खुश भी होने लगता है कि अब तो यह सारा खजाना, सारा राजपाट अब मेरा हो गया। और वह खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि बुरे काम का बुरा ही परिणाम होता है।